आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र नायक, स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं क्रांति दूत भगवान बिरसा मुंडा का 146वां समाज जयंती समारोह वाराणसी के सांस्कृतिक संकुल चौगा घाट पे मनाया गया। ऐतिहासिक दिन था। भारत की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ। हजारों वर्षों के इतिहास में भारत के शासन तंत्र के प्रमुख के रूप में बैठा हुआ व्यक्ति जब भारत के एकदम आखिरी व्यक्ति के बारे में चिंतन करता है तो बिरसा मुंडा की जयंती के बारे में उसके दिमाग में आता है और फिर वो उसको आदिवासी गौरव दिवस के रूप में उसको घोषित करता है। आज का दिन वनवासी समाज के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। समाज के आखिरी पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास को पहिए मिल गए हैं, ये समझिए। अब निश्चित तौर पर इनके गौरव का विकास होगा, इनके आत्मसम्मान का विकास होगा और इनके अंदर की ऊर्जा का संचार होगा, जिससे ये लोग विकास की मुख्य धारा में वापस लौट पाएंगे। देखिए 2022 में क्या 2019 के चुनाव में और उसके पहले भी 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से वनवासी समाज ने वोट दिया और सपोर्ट किया वह अपने आप में अद्वितीय था। लोकसभा चुनाव 2019 में 16 मई को माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ था और आपको बताएं इसी सभागार में हुआ था। आज जितनी भीड़ थी उससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ उस दिन उस कार्यक्रम में थी। उसी दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी सभा बनारस में थी और उसी दिन मायावती जी की भी जनसभा बनारस में थी। लेकिन जितनी भीड़ यहाँ थी उतनी और कहीं नहीं थी। उसने यह संदेश दिया लोकसभा चुनाव में मछली शहर वाली सीट, चंदौली की सीटें, पूर्वांचल की कई सीटों को वनवासियों ने वोट दे करके हम लोगों के पक्ष में किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। कार्यक्रम में पहुंचे सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनजाति समाज पिछड़ा समाज है, इन्हें एक लाइन में लाना जरूरी है। जिसके पास जमीन नहीं है उसे जमीन दी जाएगी और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। महादलित अधिकार न्यास ये सबसे आखिरी व्यक्ति ने अपने पहचान के लिए संगठन बनाया है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ये हमारे वन में रहने वाली जाति आदिवासी वनवासी के एक बहुत बड़ा नायक थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ा और लड़ते लड़ते भारत माँ के बचाने के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने 25 साल में उनकी हत्या हो गई अंग्रेज़ों द्वारा। और इतने बड़ी नौजवान 25 साल में कब पैदा हुए, कितना बड़ा हुए, कितना जानकार हुए कि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि भारत के आज गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे समाज के आखिरी व्यक्ति का उन्होंने आज गौरव दिवस के रूप में मनाने का पूरे भारत में समय दिया। और ये आदिवासियों महादलितों के तरफ से, मैं वनवासी समाज के तरफ से प्रधानमंत्री जी को वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी को हमारा एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज़ादी के 75 साल में आज तक कोई भी सीएम ये समाज को नाम जबान पर नाम तक नहीं लेता था और ये महापुरुष के हमारे जयंती में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आ करके ये ऐसे दलित के बेटा की जयंती को और सहागत के रूप में श्रृंगार और बढ़ाने का काम किया और ऐसे महादलितों के बीच में आकर उन्होंने अपना समय दिया। और नहीं तो ऐसे आखिरी व्यक्ति को वोट के समय सब चिंतन करता है, लेकिन महाराज जी ने उत्तर प्रदेश 75 साल के आज़ादी में पहला मुख्यमंत्री योगी महाराज जी हैं जो कि ऐसे महादलितों में मुसहरों का नाम ले करके उन्होंने आज स्वागत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये 2022 की चुनाव की नहीं है और हमारा भी एक चैलेंज है कि जो हमारे समाज के लिए हित में काम करेगा हम उसके साथ हैं। और महाराज जी ने हमारे साथ जो किया है, हम तो पूरे समाज, दलित समाज, मुसहर समाज जो है उत्तर प्रदेश के 35 लाख की संख्या में आबादी में निवास करती है और हम लोग पूरे संगठन के साथ 2022 में महाराज जी के साथ रहेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।